मानसिक उत्पीड़न से तंग आकर समाचार विक्रेता ने जहर खाकर दी जान। क्षेत्र के प्रतिष्ठित अखबारों के वसूलीकर्ताओं से मानसिक उत्पीड़न से परेशान होकर समाचार विक्रेता रमेश पांडे ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं परिजनों ने दोषियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर कोतवाली में उक्त लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। वहीं परिवारजनों का आरोप है कि लॉकडाउन में वसूलीकर्ता बार-बार घर पर आकर रमेश पांडे को परेशान कर रहे थे और जबरन पैसा जमा करवाने का दबाव बना रहे थे। परिजनों और खुद रमेश पांडे ने वसूलीकर्ताओं से कहा कि अखबार के जितने भी पैसे होते हैं धीरे धीरे करके लॉकडाउन के बाद जमा कर देंगे, मगर वसूलीकर्ताओं ने उनकी एक भी नहीं सुनी और लगातार दबाव बनाते रहे। आराम कर दिया था, एक साल से इतना टॉर्चर करा, इतना मजबूर कर दिया। लास्ट में उनके गले में जहर डाल दिया, दिन भर उनको घुमाया। मैंने बार बार कहा भैया चले जाओ, भैया जो मेरे पास सब ले जाओ। मैंने कौन लोग थे जो बार बार आकर के मांगते थे? और रामेंद्र उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। मानसिक रूप से बहुत ज्यादा हताश और निराश हो जाने के बाद रमेश पांडे ने बीते दिवस अखबार के वसूलीकर्ताओं के सामने ही जहर गटक लिया, जिन्हें आनन फानन में हल्द्वानी के बेस चिकित्सालय ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें कृष्णा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, मगर उन्हें बचाया नहीं जा सका। अब परिजन इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। इधर मृतक रमेश पांडे की पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। वह बस एक ही रट लगाए हैं कि उनके पति ने कुछ नहीं किया था और वसूलीकर्ताओं को पैसे देने की बात भी परिवार वाले कह रहे थे, मगर उनकी किसी ने नहीं सुनी। अब उन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सर हम आते यही थे दैनिक जागरण वाले, आज पेपर वाले तो जिसका लेन देन है वो हर कोई आता था, लेकिन इन्होंने जो दैनिक जागरण वाले हैं ये बार बार उसको टॉर्चर करते थे। बीच में एक बार इसको उठा के भी ले गए वहाँ, उसके बाद हम वहाँ गए, हमने कहा भाई क्या बात है, हमको तो पता भी नहीं था। रात को 11 बजे रात यहाँ से उठा के ले गई है। तो उसके बाद जब हमने रात को फ़ोन किया, हमने कहा भाई क्या बात है, कहाँ है, थाने में है, कहाँ है? तो बोले यहाँ है तुम्हारा भाई, अगर तुम चाहते हो तो पैसे की व्यवस्था करो। हम रात के बीच में यहाँ से 40,000 रुपये लेके इसको छुड़ाने गए। 40,000 रुपये पे जब हमने वहाँ जमा किए तब इन्होंने भाई को छोड़ा। कब की बात की? ये अभी वो लिखी है, हमने उसमें कॉपी में लिखा मेरी अभी मैं ये। सर हम तो यही चाहते हैं कि उसके साथ जो हमने उसका अगर उसने पैसा नहीं दिया होता, 1.5 लाख रुपए ये उसके बाद भर चुका, और भरने के बाद मैं तो घर में था नहीं, मैं उसको कह भी चुका था कि ये लॉकडाउन खुलने के बाद जो जितना पैसा तुम्हारा पेमेंट है मैं अपनी गाड़ी बेच के मैं तुम्हारा पैसा भरूंगा और इसको आप वो नहीं करेंगे। और मैं जो यहाँ से मेरे ससुर जी एक्सपायर हुए थे, मैं वहाँ गया। उसके बाद इन्होंने मेरे भाई को कहीं साइड में ले जाके, जो अभी के लोगों का कहना है वहाँ जट सेक्टर में जहर खिला के, और हमारे घर नहीं लाए, न हॉस्पिटल ले गए, कहाँ ले गए, नीचे दुकान में वहाँ नमक, उसको 1 गिलास नमक खिलाया गया। अब बात खुल रही हो। वसूलीकर्ताओं से परेशान रमेश पांडे एक सुसाइड नोट भी छोड़ गए हैं। इधर मृतक के परिजनों ने पुलिस दोषियों के खिलाफ कार्यवाही को लेकर एक तहरीर कोतवाली सुधीर कुमार को दी। 2 दिन पहले मैं घर ही पर था, मुझे इस मामले की जानकारी हुई कि क्षेत्र के एक युवक रमेश चंद पांडे जी द्वारा की मृत्यु हो चुकी है। अस्पताल ले जाके जहर की वजह से मृत्यु हो चुकी है। वो जहर खुद खाने से हुई या किसी खिलाने से, ये तो बात का विषय है। लेकिन जब ये पता चला कि उनको कुछ लोगों द्वारा, उसमें से वो नाम ले रहे थे, कोई दैनिक जागरण के रामेंद्र है, प्रताड़ित किया जा रहा था विगत बहुत महीने से, पैसों की उधारी को लेकर घर आकर धमकाया जा रहा था। मेरा ये कहना है रमेश चंद पांडे जी एक दैनिक जागरण में लीगल रूप में कार्य कर रहे थे, इलीगल कार्य नहीं कर रहे थे। अगर कोई पैसा लेन देन का भी पैसा था तो वो लीगल वसूली होनी चाहिए थी उसकी। आप लीगल नोटिस भेजते, आप बैंक के द्वारा, कोर्ट के द्वारा उसकी वसूली करते। आपने एक गुंडा बन के अगर उसकी वसूली करने की कोशिश की, जिससे उसकी मानसिक और शारीरिक रूप से पूरा परिवार प्रताड़ित हुआ, जिसका असर ये हुआ कि वो आज इस दुनिया में नहीं है। उनके इस दुनिया में नहीं रहने का कारण अभी मैं नहीं बता सकता हूँ कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आएगा, किस वजह से उनकी मृत्यु हुई। लेकिन जिस वजह से वो बता रहे हैं कि भैया दिनांक इतने तारीख को ये घर से बुला के ले गए और उसके बाद ये घर के गेट में मिले, कहीं ना कहीं ये मामले को की गंभीरता, बहुत ज़्यादा गंभीरता है ये, कि मामले में कुछ भी निकल के आ सकता है। ज़्यादा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए। पत्रकार की श्रेणी में थी या ये बड़े लोग थे, एक न्याय मिलना चाहिए। न्याय, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए।
वहीं कोतवाल सुधीर कुमार ने बताया कि उन्हें तहरीर मिली, जिसको लेकर कार्यवाही शुरू कर दी तथा जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। परिवार के लोगों ने, उनकी माताजी सामने बैठी हैं, अभी इस स्थिति में नहीं है, वो तो केवल उनके ऊपर तो आसमान से बिजली जैसी गिरी है ना, वज्रपात जैसा हुआ है, तो वो क्या बोल सकते हैं। अभी भाई से मेरी बात हुई, वो भी संभवतः कल यहाँ पर थे नहीं, लेकिन जो कुल मिला के घटनाक्रम हुआ उसमें ऐसा लगता है कि कोई पैसे का लेन देन का मामला, टॉर्चर का मामला है।